नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं नारायण रेणुआ डेली करंट अफेयर्स के साथ यूपी के ऑनलाइन संकल्प प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय की पहल है? यह है भाई शिक्षा मंत्रालय की। कौन से की? शिक्षा मंत्रालय की। ये जी भाई, शिक्षा मंत्रालय की योजना है। और ये योजना है भाई, ये जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनके उनके पोषण के लिए चलाई गई है। उनके पोषण के लिए चलाई है अभी। स्कूली जो बच्चे हैं उनके पोषण के लिए चलाई गई है पीएम पोषण योजना। जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके पोषण में या कुपोषण के शिकार ना हो, उनका अच्छी तरीके से खाना पीना मिलता रहे। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड AERB का मुख्यालय है कहां पे? मुंबई में। कहां है भाई? मुंबई में है। ग्रेट हॉर्नबिल मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? ग्रेट हॉर्नबिल है वो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, सर कौन सी हो गई दक्षिणी पूर्वी एशिया? दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गई भी इंडोनेशिया और लाओस, वियतनाम, ये सारे जो देश हैं ये कौन से हैं? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भी ये माया जाता है। और ग्रेट हॉर्नबिल है, हाल ही में नागालैंड में एक महोत्सव भी मनाया गया है। नागालैंड में जो नागालैंड का तो राज्य महोत्सव है ही, इसको महोत्सवों का महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जा रहा है। और पूरे विश्व के काफी जो हैं वरिष्ठ देश हैं उन्होंने भी भाग लिया है। एडवांस्ड टॉयड आर्टिलरी गन सिस्टम। टॉयड क्या होता है भाई? जो ढूंढ के निशाने पर गन है वो फायर करती है, एडवांस्ड, वो किस संगठन ने विकसित की है? एटैग्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एटैग्स। तो ये एटैग्स है, ये किसने की है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने की है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा नाम है अभी, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। युवाओं को डिजिटल एम्बेसडर के रूप में सक्षम बनाने के लिए संचार मित्र योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? संचार मित्र विभाग, दूर संचार विभाग ने की है। डिपार्टमेंट ऑफ टी मींस टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार, याद रख लेंगे। ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया? ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हमारे नई दिल्ली में किया गया। बेटा कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का। पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराध निवारण विधेयक, पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराध निवारण विधेयक किस राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह किया गया भाई पंजाब द्वारा। हाल ही में वहां पर कोई 5-6 महीने पहले घटना हुई थी कि वहां पे कोई गुरुद्वारे के अंदर जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखा हुआ था उसको किसी ने क्षति पहुंचा दी थी। उसके बाद उन्होंने एक आपराधिक विधेयक ले आए कि पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध है ना जो भी अपराध होता है उनके लिए क्या क्या सजा के प्रावधान है, इस पर पूरा ब्यौरा के साथ एक एक्ट लेके आए हैं, बिल लेके आए हैं भाई। हाल ही में कौन से भारतीय स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। भारत की 44वीं विश्व धरोहर बनी है। कौन सी बनी है भाई? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, मराठा के युद्ध के क्षेत्र, युद्ध के लैंडस्केप हैं, युद्ध के जो इमारतें हैं उनको बनाया गया है 44वां विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे है भाई? न्यूयॉर्क में है। कहां पे है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क USA। फेंटेनिल जो हाल ही में समाचारों में था, क्या है भाई? फेंटेनिल है वो सिंथेटिक ओपियोइड दवा है।
सिंथेटिक ओपियोइड दवा है। ओपियम नाम सुना है आपने? ओपियम होती है बेटा अफीम, अफीम होती है। तो अफीम से, सिंथेटिक अफीम से बनी हुई एक दवा है जो हाल ही में चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि अभी इसके जो है, इसको एक प्रकार से जो अफीम है, अफीम से क्या होता है, अफीम से क्या है, मॉर्फिन जैसे या जो दर्द निवारक चीजें जो बनती थी, अब सिंथेटिक ओपियोइड दवा है जिससे अफीम का जो लत लगने की आशंका है वो दूर हो जाएगी फेंटेनिल से। प्लेग जो हाल ही में समाचारों में था, किस प्रकार के रोगजनक द्वारा उत्पन्न एक संक्रामक रोग है? बैक्टीरिया। प्लेग किससे होता है भाई? बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। याद रख लेंगे। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इफ्स्का का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यह है गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है भाई? हिमाचल प्रदेश। पोंग डैम पता है ना आपको? पोंग डैम लेक है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? यह है भाई भारत। कौन है? भारत वो राष्ट्र है। पहला डिजिटल पुस्तकालय, पहला डिजिटल ज्ञान पुस्तकालय है जो पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान मतलब होता है कन्वेंशनल नॉलेज, रूढ़िवादी, कन्वेंशनल नॉलेज है उसका। अब ये कन्वेंशनल नॉलेज क्या होती है भाई? जो रीति, जो पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान है उसके लिए डिजिटल पुस्तकालय, जो पुराना प्राचीन ज्ञान है जैसे गीता, महाभारत और भी जितने वेद पुराण जितने भी हैं उनके लिए एक पुस्तकालय शुरू किया गया है भारत में। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में कौन सा राज्य विजेता रहा? ये रहा भाई झारखंड। कौन? झारखंड। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? झारखंड ने, झारखंड ने जीता। शिकानसेन किस देश की उच्च गति बुलेट ट्रेन प्रणाली का नाम है? शिकानसेन जापान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज बुलेट ट्रेन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। बुलेट ट्रेन का नाम है शिंकानसेन। है किस कंट्री की? जापान की। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में किया गया आयोजित? ये किया गया भाई मेरठ में। कहां किया गया? मेरठ में। दिल्ली से सटे 60 किलोमीटर दूर जो मेरठ है वहां पे प्रचंड शक्ति भारतीय सेना द्वारा ये अभ्यास किया गया। हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने कौन सा उल्लेखनीय पर्यावरणीय दर्जा हासिल किया है? हमें पता है कि पीछे भाई आईजीआई के छत पे ज्यादा बरसात के कारण छत गिर गई थी, टूट गई थी और क्षतिग्रस्त हो गया था हिस्सा। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ और इसको जो कंस्ट्रक्शन है उसके बाद इसको 40 मिलियन से भी अधिक यात्रियों को संभालने वाली सुविधाओं में देश का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित कर दिया। कि 40 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहां पर प्रेजेंट हुए, ये इसकी एक उपलब्धि थी और यहां पर पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बना है। इतने लोगों के लिए फ्री में वाटर सप्लाई और सारी चीजें हैं वो इसमें रखी गई। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल फिर आपके पास सामने उपस्थित होऊंगा अच्छे क्वेश्चन लेके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक जो नॉलेज है, होमगार्ड की भर्ती है, तैयारियां हैं, तो हमारे चैनल के कंटेंट को देखिए। आपको वास्तव में लगेगा कि इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जो शॉर्ट्स हैं वो आपके एग्जाम में आने लायक हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलता हूं कल फिर आपके साथ इसी जोश के साथ।